पाकिस्तानी वो फनकार जो ईसाई हैं, मगर शायद आप ना जानते हो इस साल 2024 में वो अपनी खुशी का त्यौहार क्रिसमस मना रहे हैं और आज का दिन उनका क्रिसमस डे है। उनके इस त्यौहार के मौके पर हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं और साथ दुआ भी देते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सीधा रास्ता दिखाए। ईसाई फनकारों की इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर है आयरन परवीन, जो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की गुलकारा रह चुकी हैं। बहुत ही सुरीली आवाज़ रखने वाली आयरन परवीन, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर सरगोदा से था। 1962 की फिल्म बंजारन के लिए आयरन परवीन की आवाज़ को शामिल किया गया। यहीं से पहचान और शोहरत मिली। बेशुमार फिल्मों के लिए अपनी सुरीली आवाज़ दी। 70 की दहाई में शादी की और शादी के बाद बरतानिया चली गई। आज भी बरतानिया में है, दोबारा कभी वापस पाकिस्तान लौटकर नहीं आई। अब तो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। इसके बाद नंबर आता है बेंजामिन सिस्टर्स का। बेंजामिन सिस्टर्स किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं। बेंजामिन सिस्टर्स आज भी कराची में रहती हैं, गुलकारी से काफी अरसे से दूर हैं। एक वक्त था कि बेंजामिन सिस्टर पाकिस्तान के टॉप म्यूजिकल ग्रुप हुआ करता था, लेकिन जब इनकी शादियां होना शुरू हुई तो ये ग्रुप टूट गया। अपनी अज़वाजी जिंदगी में मसरूफ हो गई। अब उनके बच्चे जवान हो चुके हैं। अब उन्होंने कोशिश की है कि गुलकारी में दोबारा वापसी की जाए, लेकिन अब म्यूजिक के ट्रेंड तब्दील हो चुके हैं, जिस वजह से उनकी वापसी मुमकिन ना हो सकी। इसके बाद नंबर आता है रिचल गिल। रिचल गिल पाकिस्तान की मशहूर मरूफ मॉडल है और रिचल गिल भी ईसाई है। इसके बाद है सुनीता मार्शल। सुनीता मार्शल पाकिस्तान की टॉप अदाकारा और फनकारा, इसके अलावा मॉडल भी। सुनीता मार्शल के शौहर अहमद हसन मुसलमान हैं। सुनीता मार्शल के 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे भी मुसलमान हैं। जब दोनों की शादी हुई थी तो ये पहले तय कर लिया गया था कि इनके जब भी बच्चे होंगे वो मुसलमान होंगे, और इसके शौहर ने कभी उसे मजहब तब्दील करने के लिए दबाव नहीं डाला। लेकिन जो बच्चे होंगे वो मुकम्मल तौर पर मुसलमान होंगे, उनकी परवरिश भी मुसलमानों की तरह की जाएगी और वो रहेंगे भी पाकिस्तान में। सुनीता मार्शल की फैमिली ने बरतानिया की नेशनलिटी हासिल की और जब वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर शिफ्ट हो रहे थे तो इसी दौरान सुनीता और हसन अहमद एक दूसरे के प्यार में मुब्तला हुए। सुनीता मार्शल ने हसन अहमद की खातर बरतानिया की नेशनलिटी ठुकरा दी। हसन से शादी करने के बाद पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी, यहाँ अपना करियर जारी रखा। अब सुनीता मार्शल का शुमार इंडस्ट्री के टॉप फनकारों में होता है। बहुत ही खुशहाल और पुरअसाइश जिंदगी बसर कर रही हैं। आज भी ऐसा ही है। ना तो उसने मुसलमान होने की कोशिश की और ना ही ससुराल वालों की जानिब से आज तक सुनीता मार्शल पर प्रेशर डाला गया। इसी वजह से सुनीता मार्शल आज क्रिसमस मना रही है। पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर सलीम रजा जो 50 और 60 की दहाई के मशहूर मारूफ प्लेबैक सिंगर रहे। सलीम रजा का असल नाम नोएल डियास था, ताल्लुक मसीही बरादरी से। 1932 को अमृतसर के एक मसीही घराने में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान हिजरत की और यहाँ आकर लाहौर में बस गए। करियर का आगाज लाहौर रेडियो पाकिस्तान से 1953 में किया। रेडियो ज्वाइन करने के बाद अपना नाम तब्दील किया और सलीम रजा रख लिया। 1965 की जंग में अफवाज पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट किया। बहुत सारे मिली नगमे गाए। सलीम रजा को ये एहसास भी हासिल है कि उसने उस दौर में कामयाबी हासिल की जब मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां, अहमद रुश्दी और मेहंदी हसन जैसे गुलकार पहले से मौजूद थे। सलीम रजा ने ना सिर्फ गाने बल्कि नात भी पढ़ी। यसरब के वाली, सारे नबी, तेरे दर के सवाली, शाह मदीना सलीम रजा साहब की आवाज में पहली बार रिकॉर्ड की गई। 1975 में सलीम रजा कनाडा शिफ्ट हुए और 1983 को गुर्दों के मर्ज की वजह से उनका इंतकाल हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान के टॉप म्यूजिक कंपोजर रोबन घोष साहब भी ईसाई थे, जिनका ताल्लुक बगदाद इराक से था। वहां उनकी पैदाइश हुई, लेकिन फिर बाद में बंगाल आ गए। उस दौर में बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा था। रोबन घोष ईसाई थे। उन्होंने शादी पाकिस्तान की टॉप फिल्मी हीरोइन शबनम जी से की। शबनम जी हिंदू थी, मगर दोनों का ताल्लुक बंगाल से था। शबनम भी किसी भी तारुफ की मुहताज नहीं। दोनों ने एक साथ मसाली अज़वाजी जिंदगी गुजारी। दोनों को बेपनाह शोहरत और अरूज मिला, लेकिन ये अरूज शोहरत मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान में था। 90 की दहाई में बांग्लादेश शिफ्ट हो गए। रोबन जी की मौत 2016 में हुई। इससे अगला नंबर है ए नैयर जी का, यानी आर्थर नैयर साहब। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर प्लेबैक सिंगर। पैदा साहिवाल में 1955 को हुए। बतौर प्लेबैक सिंगर 1974 में करियर का आगाज किया। ए नैयर के 28 साल जवान बेटे की अचानक मौत हुई तो इसी सदमे की वजह से वो हार्ट के मरीज बन गए। 11 नवंबर 2016 को लाहौर में हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चले गए। उन्हें मसीही कब्रिस्तान जेल रोड लाहौर में दफन कर दिया गया। कहा जाता है कि जिया अली पाकिस्तान की मशहूर मरूफ मॉडल, एक्ट्रेस और फिल्म स्टार, वो भी ईसाई हैं, लेकिन उनकी शादी मुसलमान से हुई। क्रिकेट कोच इमरान अदरीस से शादी की। पाकिस्तान का मशहूर मरूफ ड्रामा सीरियल धुआं के मेन किरदार और प्रोड्यूसर
आशिर अजीम साहब का भी ताल्लुक ईसाई मजहब से है। आशिर अजीम एक अजीम इंसान जिन्हें मजहब की कैद में बंद नहीं किया जा सकता। वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और सबकी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। आशिर अजीम जो इस वक्त कनाडा में हैं, पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनका दिल, दिमाग और सोच आज भी पाकिस्तान के साथ है। आशिर अजीम भाई जो कस्टम में 18 स्केल के ऑफिसर थे, CSS क्वालिफाइड थे, लेकिन पाकिस्तानी निजाम और माफिया की वजह से पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। जॉब से भी इस्तीफा दे दिया, वहां जाकर ट्रक चलाना शुरू कर दिया। बच्चे पहले से कनाडा जा चुके थे। आशिर अजीम जो खुद साख्ता जिला वतनी काट रहे हैं। आज भी आशिर भाई अपनी फैमिली के साथ और आज आशिर भाई अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। इसके अलावा जोए विकाजी जो गुलकारा भी है, सॉन्ग राइटर भी और अदाकारा भी। जोए विकाजी का ताल्लुक भी ईसाई मजहब से है। जोए की वालदा मसीही और वालिद पारसी थे और वो इस वक्त कराची में रहती हैं। दोस्तों, ये थे चंद पाकिस्तानी मशहूर फनकार जिनका ताल्लुक मसीही मजहब से है। आज क्योंकि ईसाइयों की क्रिसमस है तो खुशी के इस त्योहार में हमने उन फनकारों को शेयर किया जिनका ताल्लुक मसीही मजहब से था। उम्मीद करते हैं आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।